जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सावन के सोमवार के मंगलवार के व्रतों के बारे में। वैसे तो जो मंगलवार का दिन होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन सावन के जो मंगलवार होते हैं वो माता पार्वती यानी कि माता गौरा को समर्पित माने जाते हैं, जिनको मंगला गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है या किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी मंगल दोष के कारण से नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो मंगला गौरी देवी का व्रत ज़रूर से रखें। तो आज हम जानने वाले हैं इसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में। इसका महत्व ही जानेंगे, माता गौरी का स्वरूप कैसा है, माँ मंगला देवी का स्वरूप कैसा है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूरी व्रत विधि जानेंगे, उद्यापन विधि भी हम जानेंगे और क्या क्या हम इस व्रत में खा सकते हैं, कैसे करना है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। जैसा कि सावन के सोमवार के जो व्रत होते हैं वो कुंवारी कन्याएं इसलिए रखती हैं ताकि उनको मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके, ठीक उसी प्रकार से इम्पोर्टेंट रखते हैं सावन के मंगलवार भी। तो आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। तो वैसे तो मंगलवार का दिन आप सभी ने सुना होगा कि ये हनुमान जी को समर्पित होता है। साल में सावन के मंगलवार के दिन भी कुछ खास ही माने जाते हैं। सावन में जहाँ सोमवार शिव जी को समर्पित होता है तो वहीं मंगलवार का दिन माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन मंगला गौरी व्रत करा जाता है। इस दिन सुहागनें अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना से ये व्रत जरूर से करती हैं। इस साल ये जो व्रत है ये आने वाला है 23 जुलाई 2024 को। तो पहला जो मंगला गौरी का व्रत है वो कल रखा जाएगा, यानी कि मंगलवार के दिन। मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। सौभाग्य से जुड़े होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदर पूर्वक एवं आत्मीयता के साथ इस दिन जो है शिव, गौरी और हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि माता मंगला गौरी का स्वरूप कैसा है। तो देवी मंगला जो है वो मूल आदि शक्ति गौरी का ही एक मंगल स्वरूप है, अर्थात इस स्वरूप में गौरी माता अपने भक्तों का शुभ करती हैं। गौरी का यह मंगलकारी स्वरूप सिंदूरी आभा लिए हुए है। देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह और स्त्री के अखंड सौभाग्य से होता है। मंगला गौरी सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी मानी जाती हैं। इस दिन देवी पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा होती है। यह माता का 8वां स्वरूप है। इन्हें अष्टमी की देवी भी कहा जाता है। दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। यह माता वृषभ पर आरूढ़ रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं, जिस कारण इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौंड वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्यात हुआ। मंगला गौरी व्रत के कुछ लाभ भी जान लेते हैं। भविष्य और नार पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना भी फलदायी होता है। मंगला गौरी की कथा मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। ज्योतिषियों के अनुसार जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हों, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी का व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर ना हो सके तो आप मंगला गौरी का ही व्रत करिए। मंगला गौरी व्रत रखने और पूजा के दौरान आपको ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करने से ऐसा कहा जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर का जो मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है। मंगला गौरी की पूजा के बाद
बाद आप गरीब व ज़रूरतमंदों में जो है लाल मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र आदि का दान करें। इससे भी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होकर कृपा बरसाते हैं। मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी के साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही रामचरितमानस और सुंदरकांड का भी पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से भी कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सावन में पड़ने वाले मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखकर मां गौरी की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत रखने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही उनको संतान की प्राप्ति में आ रही मुश्किलें भी दूर होती हैं और संतान की भी रक्षा होती है। संतान की नज़र या नकारात्मक शक्ति से भी बचाव होता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं मंगला गौरी व्रत में अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को रखने पर परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है और सुख समृद्धि का वास रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत करने से मां मंगला गौरी की भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि पड़ती है। आइए अब जानते हैं कि किन महिलाओं को ये व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। किसी कन्या का यदि विवाह अगर मांगलिक होने के कारण नहीं हो रहा है या कोई भी वजह है या देरी से हो रहा है तो उसे मंगला गौरी का व्रत करने के लिए कहा जाता है। कुंडली में यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में उपस्थित होता है तो मंगल दोष बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं हो पाता, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका माथे पर तिलक लगाने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है तथा कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का ये जो व्रत है ये सावन माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ही रखा जाता है और इसका उद्यापन भी इसी माह में भी करना चाहिए। व्रत के समापन के लिए 16 मंगला गौरी व्रत करने के बाद 17वें के अवसर पर आप जो है या फिर 20 मंगला गौरी व्रत करने के बाद या फिर 21वें व्रत के अवसर पर सावन शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को किया जा सकता है। 4 साल तक सावन के 16 या 20 मंगलवार का व्रत करने के पश्चात सावन शुक्ल पक्ष के मंगलवार को व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन मां मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। इससे पहले प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराया जाता है और वस्त्र आदि भी पहनाए जाते हैं। रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाकर श्रृंगार भी किया जाता है। उद्यापन के समय 16 महिलाएं माता मंगला गौरी को आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। साथ ही 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला आदि भी चढ़ाए जाते हैं। अंत में माता मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत को पूरे 5 साल तक करने का विधान बताया जाता है। आइए अब इसकी पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम मंगला गौरी व्रत के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले घर की सफाई करना है, फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है। अब आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। मंदिर की शुद्धि के बाद अब आप एक आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें और कलश को स्थापित करें। उस पर मां गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप माता के समक्ष आटे के दीपक में 16 बत्तियां लगा करके जलाएं और व्रत का संकल्प लें। अब माता मंगला गौरी की व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद अपने मन में आप माता पार्वती से उनका आशीष मांगें और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश और माता पार्वती की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। ध्यान रखें, इस व्रत में 16 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। इस कारण माता को पुष्पमालाएं, लौंग, इलायची, सुपारी, फल, पान, चूड़ियाँ, मिठाई, ये सभी जो सामग्रियाँ आप यूज़ करेंगे वो आपको 16 की संख्या में ही चढ़ानी है। इसके अलावा माँ गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं। श्रावण मास में आने वाले मां मंगला गौरी व्रत भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को समर्पित ही हैगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत और अनुष्ठान किए थे। मंगला गौरी व्रत भी उन्हीं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्रियां नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जिन विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय न चल रहा हो उनके लिए भी मंगला गौरी का व्रत बहुत ही चमत्कारिक भी माना जाता है। वहीं यदि कोई कुंवारी कन्या सुयोग्य वर पाने की इच्छा से ये व्रत करती है तो माता पार्वती उसकी भी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। इसके अलावा जो निसंतान जोड़े हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस साल जो प्रथम मंगला गौरी व्रत है वो पड़ने वाला है 23 जुलाई 2024 को। जो दूसरा है वो पड़ेगा 30 जुलाई 2024 को। जो तीसरा मंगला गौरी व्रत है वो 6 अगस्त 2024 को पड़ेगा। वहीं चौथा मंगला गौरी व्रत
13 अगस्त 2024 को ही पड़ने वाला है। तो इस साल आपको पूरे 4 व्रत मिलने वाले हैं मंगला गौरी व्रत करने के। जो भी जातक इसका व्रत रखने हैं, इस व्रत को कर रहे हैं, तो इन जातकों को इस दिन मंगला गौरी व्रत की कथा तो अवश्य सुनना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रसाद भी वितरित कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन व अन्न भी आपको दान करना चाहिए। एक बार जब मंगला गौरी व्रत करना आप आरंभ कर देते हैं तो लगातार आपको 5 सालों तक हर श्रावण में इस व्रत का पालन करना है और 5वें वर्ष में आप जो है श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। बिना उद्यापन के आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए इसका उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये जानते हैं कि आपको इस व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आपको करना है हल्का भोजन। मंगला गौरी व्रत के दौरान आपको दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। इसमें फल, सब्जियां और दूध से बने पदार्थ आप शामिल कर सकते हैं। फलों में केला, सेब, अंगूर, पपीता आदि खा सकते हैं। दूध से बने पदार्थों में आप दही, पनीर, खीर आदि भी खा सकते हैं। और आपको इस व्रत में कुछ खास पकवान भी बनाए जाते हैं जिन्हें खाना शुभ माना जाता है। इसमें साबूदाने की खिचड़ी हो जाती है, सिंगाड़े का आटे का हलवा हो जाता है, या व्रत वाले चावल जो आते हैं आप वो भी खा सकते हैं। पर ध्यान रहे इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। आपको पूरी तरीके से जो है फलाहारी भोजन ही करना है। यदि संभव हो सके तो आप जो है नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार के दिन ही अपना जो है पारण आप कर सकते हैं। कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है यदि आप मंगला गौरी व्रत को करते हैं तो। मंगला गौरी व्रत से पहले अपने घर को साफ और शुद्ध करना पारंपरिक तरीके से करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शारीरिक स्वच्छता के अलावा आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण बनाना होता है। हवा को शुद्ध करने के लिए अपने पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना है। अव्यवस्था दूर करें, कमरे को शांत, ध्यान और प्रार्थना के लिए उपयुक्त बनाएं। मंगला गौरी व्रत का पालन करते समय भक्त आमतौर पर बहुत ही कठोर उपवास रखते हैं। अनाज, फलियां और मांस का त्याग करते हैं। व्रत के दौरान चावल, गेहूं, दाल, प्याज व लहसुन सहित खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं होती है। आप तंबाकू, शराब और मांसाहारी भोजन पूरी तरीके से जो है इसमें वर्जित होता है। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने हैं, आप नाखून भी नहीं कटवा सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाए। मंगला गौरी व्रत के दिन आपको जो है ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी ज़रूर से करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता पार्वती की पूजा अवश्य रूप से करिए। और बाकी के जो मंत्र हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से भी पढ़ सकते हो। इस दिन पर आपको खास तौर पर जो है काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। माना जाता है कि माता मंगला गौरी व्रत के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। तो माता गौरी की पूजा आराधना करते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का छल कपट ना रखें और ना ही किसी के प्रति कुछ भी तरीके से आप क्रोध करें, ना किसी को कुछ भी बुरा कहें। इस प्रकार से आपको 5 सालों तक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। आप जो भी मनौती मानते हैं वो माता पार्वती जरूर से पूरी करती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन माता मंगला गौरी व्रत के बारे में। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।